दुनिया के चक्कर में आखिरत गवा दी। रमज़ान में खूब कुरान की तिलावत करे, खूब नमाज पढ़े, ज़कात दे। जो औरतों का सोना होता है और औरतें उसका ज़कात नहीं देती, कब्र में वो काला सांप बन के आपको डसता है। लानत है ऐसी जगह पे जो मुझे हिजाब के साथ अंदर ना आने दे। मेरी भी औलाद हुई, बस 7 महीने का है मेरा बेटा। मेरा बच्चा आलिम ज़रूर बने। जब तक नमाज की तरफ नहीं आओगे तब तक कोई कामयाबी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे भिवंडी आने का मौका मिला, बिकॉज़ मैं बहुत अरसे से भिवंडी का नाम सुनती थी और यहाँ पे जो मुस्लिम माशाल्लाह से बहुत सुनती थी। तो मुझे लगता था पता नहीं कब जाऊँगी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था बहुत दूर है। आज वाकई पता चल गया यहाँ आई तो बहुत दूर ही है ये मेरे घर से। लेकिन आने का एक कहते हैं ना एक एक्साइटमेंट था, स्पेशली आज जिस लिए मैं यहाँ आई हूँ। क्या मैं कोई कहते हैं ना, क्या मैं कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से या कोई इस तरीके से जो चीज़ें हैं वहाँ से कनेक्टेड हूँ? नहीं, मेरा एजुकेशन से इन टर्म्स ऑफ वर्क कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आई सपोर्ट एजुकेशन, चाहे वो दीनी हो, चाहे वो एकेडमिकली जो दुनियावी तालीम हो। मैं हर चीज़ जो इंसान को बेहतरी की तरफ लेके जाती है मैं उसे सपोर्ट करती हूँ। मैं हमेशा यही सोचती थी कि काश मैं थोड़ा और पढ़ लेती, लेकिन उतना हो नहीं पाया। बट एटलीस्ट उतना पढ़ पाई कि अगर जो भी मैं मेरी माजी ज़िंदगी में प्रोफेशन में थी, अगर नहीं होती तो कोई ना कोई एक ढंग का जॉब ढूंढ ही लेती। अब जब मेरी ज़िंदगी बदली और चीज़ें बदली मेरी लाइफ में, एंड फिर मेरा देखने का नज़रिया बदला, लोगों से जो अलग लोग हैं उनसे मिलने का मौका मिला। एंड देन आई केम अक्रॉस स्कूल्स, एजुकेशन इदारे जो दीन और दुनिया दोनों साथ चलाते हैं। और ट्रस्ट मी, स्पेशली जब मैं गुजरात गई थी तो मैं इतनी अम्यूज़्ड थी और मुझे ऐसा लगता था वाह काश ये होता। अब जब मैं स्कूल जाती थी अनफॉर्चुनेटली, तो हम क्योंकि दुनिया को टॉप प्रायोरिटी में ही रखा था और दीन कहीं ना कहीं पैरेलल भी नहीं था। बस घर में बच्चियां सलवार सूट पहने, है ना, रोज़े रखे, नमाज पढ़े। हमारे अम्मी अब्बू हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम घर आके एक अच्छे मुसलमान बने, जहां हम सुबह में फ़्रॉक पहन के स्कूल निकल रहे हैं, है ना। जब हम ऐसी स्कूल में जाते हैं तो आपको वैसे यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ता है। कॉन्वेंट एजुकेशन चाहिए, जहाँ पे आपको दीन पे, आपकी दुनिया की एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। तो जाहिर सी बात है मैं थोड़ा उस कैटेगरी में चली गई थी ना। रिमेंबर, मैं सुबह स्कूल के लिए निकलती थी फ्रॉक पहन के, बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज अ क्रिश्चियन स्कूल। वहाँ पे हमारा दिन अलग तरीके से शुरू होता था। एंड जब आज मैं वो चीज़ दूसरी जगह जाती हूँ और जब मैं देखती हूँ, मैंने कहा कितना अच्छा निज़ाम है ना। हमारी बच्चियाँ हिजाब पहन के आती है एंड अल्लाह के नाम से अपना दिन शुरू करती है, और कहीं ना कहीं हमें दीन की तरबियत भी मिल रही है और हमें सिखाया जा रहा है कि हम दुनिया को दीन के साथ लेकर भी चल सकते हैं। बिकॉज जब आप सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन पर ध्यान देते हो ना कि बस हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, और हम कुछ लोगों को आइडल बना लेते हैं कि इनको देख के देखो ये कर सकते। अब जैसे मुझे लोग पहले देखते थे, मुझे कहते थे अरे देखो ये तो नमाज भी पढ़ती है। आई रिमेंबर जब कुछ लड़कियां आती थी या कुछ लोगों की अम्मियां कहती थी मुझे कि देखो सना एक्टिंग तो भी कर रही है लेकिन नमाज भी पढ़ती है। आप समझ रहे हो ये निस्बत, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है इसके अंदर। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो इससे? लेकिन ये इन्फ्लुएंस होता था लोगों के ऊपर कि इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो, लेकिन ज़िंदगी जो असल है वो इस तरीके के बैलेंस से नहीं चलती है। और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम देखें कि हमारा एजुकेशन पे कितना तवज्जो है। हम कोशिश करें कि हम एजुकेशन को घर में भी बच्चों के लिए प्रायोरिटी रखें, लेकिन साथ ही साथ ये एजुकेशन का हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर एजुकेशन आपकी ज़िंदगी में आपका फितना बन जाए तो ये तो नुकसान का सौदा हो गया ना। और वही एजुकेशन अगर आपके लिए दुनिया भी सवार देता है और आपकी आखिरत भी सवार देता है तो क्या ही बात हो जाती है उसके अंदर। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब हमारे बच्चे स्कूल जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट स्कूल एजुकेशन। जैसे मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे, हम खुद ये डिस्कशन कर रहे थे स्कूल के बारे में, एंड हमने रियलाइज़ किया कि ऐसी बहुत कम स्कूल है हमारे यहाँ जहाँ पे
बच्चों की आखिरत की फिक्र करना, उन बच्चों की जिन्हें हम नहीं जानते, कितनी बड़ी बात है ये। आज यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं, जब बाजी इनका ध्यान देती है, स्कूल का जो निज़ाम बना है एक तरीके से कहीं ना कहीं आखिरत की फिक्र है ना, कि बच्चे दुनिया में भी सक्सेस पाए और आखिरत में भी पाए। वो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर दुनिया के चक्कर में आखिरत गवा दी तो ये घाटे का सौदा हुआ, लेकिन आखिरत के लिए, आखिरत बचाने के लिए दुनिया कभी थोड़ी कम भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कभी कोई इंसान किसी तरीके से सक्सेसफुल हो गया, चलो अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, अगर आप मुझसे ले लो तो बहुत लोगों के दिल में ये सवाल होता है, अच्छा क्योंकि इनके पास तो सब है ना, तो ये बातें करना बहुत आसान है। लोग हमेशा आपके ना बाहर को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे उस इंसान की कितनी सैक्रिफाइस है, किस चीज़ से, किस टफ चीज़ों से, कैसे कैसे सिचुएशन से वो इंसान गुजरा है, क्योंकि वो बाहर नहीं आता तो हम उसे देखते नहीं हैं। तो हम हमेशा लोगों की आसानियाँ देखते हैं, अरे ये भी तो आसान है, अरे ये भी तो आसान है, क्योंकि सामने वाले ने अपनी सिर्फ आसानियाँ बताना ज़रूरी समझा। कभी कभी होता ना, जब आप लोगों को मुशक्क़त बता देते हो तो लोग डर के एक स्टेप पीछे ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जब इंसान मोटिवेटेड रहता है ना कि मुझे ये करना है, तो आप किसी भी किस्म का मुशक्क़त जो होती है ना, थोड़ी सी तकलीफ आती है, इंसान वो चीज़ हैंडल कर लेता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में आगे एक गोल होता है। अब मेरी ज़िंदगी में आगे अगर कोई गोल ही नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मेरी जहन में जब मैं पहले पढ़ती थी, मैं जब जो भी मेरी ज़िंदगी थी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था, हाय हिजाब पहन के मैं कहाँ जाऊँगी, ये पहन के मैं कितना रिस्ट्रिक्ट हो जाऊँगी, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। अब ये चीज़ मेरे जहन में डाली किसने, दुनिया ने इन जनरल, क्योंकि फ़ोन आज की तारीख में एक ऐसा फितना बन चुका है कि अब आपको उसका सही यूज़ करना, गलत यूज़ करना, ये आपके ऊपर है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ भी है और सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ भी है। हर चीज़ में, दुनिया की हर चीज़ में नुकसान और फ़ायदा इक्वली है। डिपेंड करता है आप उससे क्या लेना चाहते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं किस तरीके से फ़ायदा दूँ, मैं ऐसा क्या कह दूँ जो किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, मैं ऐसा क्या कर दूँ या अपनी तरफ से ऐसा क्या कंट्रीब्यूट करूँ जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो हमें हमेशा ना कोई भी चीज़ में से फ़ायदा देखना है कि इससे मेरा क्या सीख रही हूँ, मैं क्या सीख रही हूँ, मेरा क्या इससे होने वाला है। तो आपको सबसे पहले ये देखना, मेरे बच्चे ये स्कूल जा रहे हैं, माशाल्लाह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एसएससी है, सीबीएसई है। अब जब मैं स्कूल में थी, आई रिमेंबर सीबीएसई के बच्चों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कंपेयर टू एसएससी के बच्चे ना, और मुझे ना वो कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि हम छोटे थे ना, दुनिया देखी नहीं थी, बाहर किस चीज़ से आपकी ग्रोथ होती है। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं थे कि वो ये सब समझ पाए खुद कि मुझे कहाँ डालना है। एंड जब मैंने बाजी से सीखा कि इस स्कूल में माशाल्लाह से सीबीएसई है ना, आई वाज शॉक्ड, मुझे पता ही नहीं था। एंड आई वाज लाइक डेफिनेटली बच्चों को ये ऑप्शन लेना चाहिए, बिकॉज सीबीएसई इज़ द फ्यूचर, यही आपका फ्यूचर है, क्योंकि इसकी एजुकेशन, इसके एकेडमिक्स, जो आप इसकी पढ़ाइयाँ हैं, ये इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं एडवांस है, और इससे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आगे जाकर, बी इट जॉब्स, बी इट बिजनेस, आप कुछ भी करो आगे। अगर आपको कहीं कहीं और जाना है, मुल्क के बाहर जाना है, किधर और जाना है, आपके मुल्क में रहना है, कुछ भी करना है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके लिए 10,000 दरवाजे इंशाल्लाह खोलेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फ़ायदे वाली चीज़ों को अपने लिए चुने। हाँ, कभी कभी आई एम श्योर, अब मुझे नहीं पता, मैं अनफॉर्चुनेटली सीबीएसई नहीं कर पाई, बट जो भी इसके डिफरेंसेस होते होंगे, विच ऑफ कोर्स आई डोंट नो एट प्रेजेंट इस स्कूल के हिसाब से, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल करके बच्चों के लिए कर लेते हैं ना, तो हम कोशिश करें कि बच्चों को बेस्ट चीज़ दे। इसके बाद बच्चे जब घर पे आते हैं, माँ बाप का, हम सबका एक फ़र्ज़ होता है, स्पेशली पेरेंट्स का, कि वो देखें कि बच्चों ने पूरा दिन क्या सीखा। बहुत बार होता है ना जब हम स्कूल जाके आते हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो बेचारे माँ बाप है जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें लगता है अब बच्चे ने क्या पढ़ा मुझे बताएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा। ये बहुत घर की कहानी है। तो बच्चों का एक पूरे दिन का फॉलोअप हम कभी कभी नहीं लेते हैं, तो हम ये कोशिश करें। मैंने एक बार अपनी आंखों से एक मम्मी को देखा था, जब वो उसकी बच्ची पढ़ रही थी, और उसकी बच्ची ना उन्हें स्कूल इंग्लिश में बता रही थी, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर, उनका एग्ज़ाम था बच्ची का, और वो बच्ची इंग्लिश में जवाब आंसर दे रही है, और उसकी मम्मी को इंग्लिश ही नहीं आती है, लेकिन उसकी मम्मी वो बुक पकड़ के एक एक वर्ड देख रही थी कि उसकी बच्ची सही बोल रही है कि नहीं। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज लाइक, इसे कहते हैं मेहनत। माँ को इंग्लिश आती नहीं, बच्ची कहती है
जब मम्मी कुछ बोली तो उसकी बेटी उससे कहती है आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, लेकिन बोले भले नहीं आती पर मैं देख सकती हूँ ना कि तुम क्या पढ़ रही हो, इतना आती है मुझे, तुम्हारे साथ मैं इतना सीख गई हूँ कि मैं समझ सकती हूँ एक भी वर्ड मिस करी तो तुमने। तो माशाल्लाह से जब मैंने वो चीज़ देखी ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब जो कहते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि बच्चा कामयाब हो, ये ना हमारी ज़िंदगी में ऐसी छोटे छोटे इंसिडेंट जब होते हैं ना, तो हम अपनी आंखों से तो देखते हैं ना, तो लगता है ये है वो कुर्बानी, ये है वो कुर्बानी। देखो माँ को इंग्लिश नहीं आती लेकिन कैसे अपने बच्ची का देखकर ये पढ़ रही है, और क्योंकि ये चाहती है कि मेरी बच्ची अच्छा पढ़े और आगे लाइफ में कुछ करे। तो हम सब भी कोशिश करें कि जब हमारे बच्चे स्कूल से वापस आए, आप उनसे पूछें कि पूरा दिन आपने क्या किया, आपने क्या पढ़ाई की, आपका क्या रिविजन। हम बच्चों को छोड़ देते हैं, फ़ोन देते छोड़ देते। अभी मैंने देखा कि बच्चे माशाल्लाह से, बाजी मुझे बता रहे थे कि हमने यहाँ पे स्विमिंग का जो पूरा जगह है, स्विमिंग करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं। आई वाज लाइक माशाल्लाह, आज के बच्चे तो सिर्फ फ़ोन में रहते हैं। तो बच्चे स्पोर्ट्स करें तो बच्चों का जहन भी स्मार्ट होता है ना। जो बच्चा फिजिकली एक्टिव होता है वो बच्चा स्मार्ट होता है। जो बच्चे फ़ोन में रहते हैं वो फ़ोन में ही रह जाते, वो लेज़ी हो जाते, वो कुछ नहीं कर पाते। तो हम कोशिश करें कि बच्चों का हर प्रॉब्लम का सलूशन फ़ोन दे के बिठाना नहीं है। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, हम इंस्पेक्ट करें कि बच्चे क्या देखते हैं। हमने बहुत बार ऐसा देखा, और ऐसे बहुत केसेस ना ही स्कूल में बट इन जनरल आते हैं, जब बच्चे पता नहीं क्या क्या देखते हैं। और अब बच्चे कुछ ऐसी चीज़ कर दो, आप पूछते बच्चों को ये कहाँ से आपने सीखा, तो कहते हैं फ़ोन से। तो हम कोशिश करें कि बच्चों को फ़ोन दे के ना छोड़ ना दे। बहुत माँ बाप की, स्पेशली मदर्स की ये हालत होती है जब वो घर में अकेली होती है, उन्हें घर भी देखना होता है, काम भी देखना होता है, बच्चे परेशान भी करते। तो हम आज की तारीख में आप देखो, हर बच्चा फ़ोन पे, आप कहीं पे भी जाओ, आप रेस्टोरेंट जाओ, आप फ्लाइट में बैठो, आप ट्रेन में जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, बच्चों के हाथ में फ़ोन है, बस वो फ़ोन में ही लगे होते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंस्पेक्शन करें अपने बच्चों का। और जैसे ही मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हमें अपना फ्यूचर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फ्यूचर विदाउट एजुकेशन इज़ ज़ीरो। जनरली हम जब हमारे यहाँ पे भी कोई होता है, हम कहते हैं ना, अरे हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम भिवंडी में एक कॉर्नर में रहते हैं, अरे हम धारावी में रहते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जगह आपको कब से डिफाइन करने लग गई कि भिवंडी या धारावी या कोई भी, या मुमरा या कोई ऐसी जगह से कि बच्चे तालीम उस लेवल पे हासिल नहीं कर सकते जहाँ दुनिया में उनकी वाहवाही हो। जगह से और किसी का कोई लेना देना नहीं है, हमारी मेहनत से है। तो आप कभी ना सोचे, जनरली ये होता है ना, जब हम माँ बाप से मिलते हैं, इन जनरल जब डिस्कशंस होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो बहुत ये हमारा बहुत छोटी फैमिली है, छोटी जगह से आते हैं, ये हम क्या करेंगे हमारे बच्चों के लिए। बट ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कहीं से नहीं आते, बहुत छोटे में गुजारा करते, एंड माशाल्लाह से उनके बच्चे किस लेवल की रैंकिंग पे आते, बड़े बड़े जॉब्स करते हैं माशाल्लाह से। तो हमारा फोकस, हम कभी भी, सबसे पहली बात है एज अ पेरेंट्स, हम अपने आप को मोटिवेट करें कि ना हम किसी से छोटे हैं, ना हम किसी से पीछे हैं, और ना ही मेरा बच्चा किसी से कम है। जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा ना, तब आप आपके बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दे पाओगे। देखो बच्चों को क्या है ना, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अगर मुझे कोई कह दे सना तो वेस्ट है, ये डम्बो है, ये इसको कुछ नहीं आता, इससे ये नहीं हो पाता, कोई मुझे अगर ये दिन में 5 बार कह दे ना, तो मुझे अंदर से लगने लगेगा मैं वाकई कुछ नहीं कर सकती। तो आपकी बातों का असर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों पे होता है। मैं आज कितनी बड़ी हो गई हूँ, अगर आज भी मुझे कोई 5 बार कोई चीज़ बोल दे तो मैं सोचती हूँ कि वाकई शायद मुझसे ये नहीं होगा। तो हमारा जो भी एज होता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा फोकस होना चाहिए कि हम पढ़ें, हर चीज़ करें, साथ ही साथ अपने आप को मोटिवेट करें। एवरी मॉर्निंग आप अपने आप से कहो, जब आप उठो, कि मैं ये कर सकती या कर सकता हूँ। एज अ पेरेंट्स मैं अपने बच्चों को ये करा सकती हूँ, मेरा बच्चा इंशाल्लाह आगे बनेगा, और साथ ही साथ अल्लाह की मदद मांगे। देखो हर चीज़, कहते हैं ना, असबाबी इख्तियार जो होता है ना, दुनियावी इख्तियार, वो तो हमें लेना ही है, बट एट द एंड ऑफ इट हमारे साथ जो भी होता है वो अल्लाह के गैबी निज़ाम से होता है। अल्लाह चाहता है तो वो हो जाता है। अल्लाह तो बस एक कुन का अल्लाह तो किसी चीज़ का डिपेंडेंट नहीं है। अल्लाह कहेगा कुन तो हो जाएगा। अल्लाह के लिए चुटकी बजाने में जितना टाइम लगा ना, उसके भी अंदर अल्लाह हमारे काम बना देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें अल्लाह को साथ लेकर चलना है। देखो अभी अजान हुई, अल्लाह क्या कहते हैं, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, उसके बाद हय्या अलल फलाह। हाँ, कि पहले नमाज की तरफ आओ, पहले नमाज है फिर कामयाबी है। इससे ही हमें पता चल जाता है ना। ऐसे भी हो सकता था कि हय्या अलल फलाह, उसके बाद हो सकता था हय्या अलल सलाह,
लेकिन अल्लाह ने ये दिन में 5 बार हमें रिमाइंडर मिलता है अल्लाह की तरफ से, जब तक नमाज की तरफ नहीं आओगे तब तक कोई कामयाबी नहीं है। और इंसान बिना नमाज के, बिना दीन के, बिना अल्लाह रसूल के डर के, वो एक ऐसा इंसान है, एक जानवर को आप जंगल में छोड़ दो, उसे नहीं पता उसे कहाँ जाना है। अगर आज आप एज एन इंसान भी, जानवर के एज एन इंसान भी, आप मुझे कोई एक ऐसी जगह पे जाके छोड़ दो, मुझे नहीं पता है मुझे राइट लेना है, मुझे लेफ्ट जाना है, मुझे सीधा आना है, मुझे पीछे आना है, मैं लॉस्ट हूँ। लॉस्ट इंसान हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, इंशाल्लाह आपको सही गाइडेंस मिलेगी। इंसान सही चीज़ सोच पाता है। अब मेरे पास कोई पावर है, मैं कोई चीज़ बन गई, लेकिन अब मुझे अल्लाह रसूल का डर ही नहीं है, ना ही मुझे अपनी आखिरत का खौफ है, तो अब मैं उस पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करूंगी, है ना। होता है ना। अब देखिए कितने लोग हम कभी कभी देखते हैं, अब किसी का नाम तो हमें क्या ही लेना, हम खुद ही देख ले, चाहे बड़े लेवल पे हो, चाहे बीच के लेवल पे हो, छोटे लेवल पे हो, हमारे घर में हो, हमारे पड़ोस में हो, हमारे मोहल्ले में हो, आप देखिए जिनकी भी जिंदगी में अल्लाह रसूल की कमी है, उन्होंने जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो मैसेज है उसमें कमी है, सुन्नतों में कमी है। अब देखिए जिंदगी कहाँ है, लॉस्ट, हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहती हूँ, मैं क्या किसी को कुछ बोलूँगी, मैं खुद कितनी लॉस्ट थी अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अल्लाह और रसूल का तारुफ ही नहीं था मेरी ज़िंदगी में, मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है। रोज़ एक जज्बा होता था, नहीं करना है, बट दूसरे दिन फिर नीचे, फिर दुनिया में गुम, फिर फील होता था ये करना है, फिर दुनिया में गुम, कोई बूस्ट करने वाला नहीं था। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे आसपास जितने भी लोग हो, जिनसे भी मैं मिलूँ, मैं उनको बूस्ट करूँ कि आप यहाँ से ही, यही आपका रूट है असल कामयाबी का, इसके अलावा और कोई कामयाबी नहीं है। इसके अलावा जो भी आपको कामयाबी दिखा रहा है ना, वो आपको कहते हैं ना, जो कहते हैं ना, एक कहावत है, दूर से हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। बहुत सारे लोग कभी कभी सोशल मीडिया को देखकर, आज सोशल मीडिया का है तो मैं बोलूँगी क्योंकि छोटे से बड़े बच्चे सोशल मीडिया पर हैं, जब आप सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें देखते हो, आप उसके अंदर इतने गुम हो जाते हो कि आपको लगता है अरे इसे ये मिल गया तो मुझे क्यों नहीं, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन उसके बीच का जो पीरियड है ना, वो इंसान ने शुरू कहाँ से किया था, फिर क्या हुआ, वो हम सब भूल जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो प्रोग्रेस हो ना, छोटे छोटे स्टेप्स हो, लेकिन सही रुख पे हो। अगर हमारा रुख ही गलत हो गया तो हम तो फिर कहीं, हमारा डेस्टिनेशन ही गलत हो जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ पे फोकस करें, हम एजुकेशन पे फोकस करें। एजुकेशन कहते हैं ना, फाउंडेशन है हमारी ज़िंदगी का। अगर इंसान के अंदर एजुकेशन ना हो, दीन और दुनिया दोनों का ही, तो देखिए ना उसे बात करने की तमीज़ है, ना छोटे बड़े में पहचान है। हाँ, काम में भी चीटिंग करके सामान बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी चीज़ में डर ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें इसका जवाब देना है। हम हमेशा भूल जाते हैं कि हमें एट द एंड ऑफ इट, हम बस कुछ वक्त के लिए इस दुनिया में है, एंड इसके बाद हम ख़त्म हो जाने, हमारा क्या वजूद है। ये स्कूल जब से शुरू है 10 साल भी नहीं हुआ। आप सोचिए ना, जब शुरू हुआ होगा, कुछ लोग जो यहाँ पे हो गए आज वो नहीं है। दुनिया में इन जनरल बड़े से बड़े लोग ले लो, जहाँ हमें लगता था दुनिया इनके बिना नहीं चलेगी या हमारा घर इनके बिना नहीं चलेगा, आज वो नहीं है। पर निज़ाम वही है, वैसे ही चल रहा है, और हम घर वाले भी वैसे ही खुश है, वैसी खुशियाँ मना रहे, वैसी ज़िंदगी जी रहे, कोई भी चीज़ में कमी नहीं है। हम में से किसी का भी इस दुनिया से चले जाना किसी के लिए ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता ना। इस दुनिया को, दुनिया तो बहुत दूर की बात है, हमारे घर में भी कुछ दिन के बाद तो घर वाले भी भूल जाते। एक बार आप अंदर चले गए कब्र में तो हमें अपनी कब्र आखिरत याद रखनी है कि एक, जैसे 5 वक्त की अजान होती है, अल्लाह याद दिलाता है ना कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। उसी तरीके से हमें याद दिलाता है कि हमारे पास इस दुनिया में बहुत कम वक्त है और हमें अल्लाह के पास जाना है। हमें हर चीज़ का अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जवाब देना है। तो हम अपनी ज़िंदगियों को सुधारें, हम अपनी ज़िंदगी में भी देखें कौन सी चीज़ की कमी है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर हम कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं हमारी दुनिया में अगर कोई भी चीज़ हम अपने लिए हासिल कर रहे हैं, वो किस तरीके से, क्या ये तरीका सही है। इंसान है ना, गलती हो सकती है, गलती की माफ़ी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना, जो भी करो मेरे से सच्चे दिल से तौबा कर लो, मैं माफ़ करने वाला हूँ। मैं माफ़ी नहीं करता हूँ, गलतियों को सवाब भी बना देता हूँ। इससे बड़ी और क्या शान हो सकती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। इससे बड़ी और क्या अल्लाह आपको अपनी पहचान दे और दलील दे कि मैं कितने रहमत वाला हूँ,
है ना। हम हमेशा कहते हैं अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, बेशक अल्लाह है, बट अल्लाह जलाली भी है। हम ये ना भूलें, हमारे हर चीज़ का, हमारी ज़बान से निकले हुई हर अल्फाज का हमें जवाब देना है। तो हम कोशिश करें, अगर हम कुछ अच्छा नहीं बोल पाए तो अपना मुंह बंद रख ले, है ना। और अल्लाह से हमेशा दुआ करें कि अल्लाह तू मुझे खैर के काम के लिए यूज़ कर। आज मेरा यहाँ आना भी वही है, एक खैर के काम के लिए, जो इन लोगों ने शुरू किया है कि बच्चों के लिए तालीम, बच्चों के लिए तालीम। जब मैं अंदर सुन रही थी कि सिर्फ 10 बच्चों के साथ ये स्कूल शुरू हुआ, वेरी सरप्राइजिंग। जब आज हम कोई काम शुरू करते हैं, आज हमने दुकान खोला, हाँ, कोई एक नई चीज़ की इफ्तिदा की, इमेजिन सिर्फ 10 लोग आए, हम ना उम्मीद हो जाते हैं, अरे अल्लाह आज 10 लोग गया, ये दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी। हम वो उसी एक दिन, उस 12 घंटे की बेसिस पे हम सोचते अरे हमने इतना पैसा लगा दिया, अब दुकान भी खोल ली, इतना सामान भी ले लिया, कोई नहीं आया तो क्या होगा, ये कर्जा हो जाएगा। हम कितना सोच लेते हैं, पर हम हमेशा ये भूल जाते कि आज एक ही तो दिन हुआ है, कल फिर नया दिन होगा, फिर नया एक मौका मिलेगा, अल्लाह की तरफ से एक मौका मिलेगा। मेरे पास भी बिजनेसेस है 2, कभी कभी ऐसा होता है मैं कुछ नहीं कमाती हूँ एक दिन में, पूरा ज़ीरो, लेकिन मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ अल्लाह शायद आज मेरा ज़ीरो वाला दिन है, कल तो इसे डबल कर देगा। तो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल होना कि इसका रिवॉर्ड है। आप ये ना सोचो अरे हमारे बच्चे पढ़ लेंगे तो क्या कर लेंगे, ट्रस्ट मी, वो क्या नहीं कर सकते आप सोच भी नहीं सकते। हमें खुद को नहीं पता हमारे बच्चों के अंदर क्या पोटेंशियल है। देखिए हर बच्चे की ना दिमाग की कैपेसिटी अलग होती है, कोई हाफिज बन सकता है, कोई नहीं बन सकता है, भले वो पढ़े, वो उसी मदरसे में पढ़े, नहीं बन सकता है। आज देखो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, और वो टीचर उसी उसी कहते हैं ना उसी शिद्दत के साथ वो सारे बच्चों को पढ़ाती है। अगर एक क्लास में फ़र्ज़ करें 60 बच्चे, मेरे क्लास में 60 बच्चे थे मेरे स्कूल में, टीचर तो किसी के साथ डिफरेंस नहीं करती है ना, सबको उसी शिद्दत के साथ पढ़ाती है। लेकिन फर्स्ट एक ही बच्चा आता है ना, और कुछ 8-10 बच्चे जो फेल होते हैं वो फेल हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं तो नहीं है कि ज़िंदगी में नाकामयाब हो गए। तो हर चीज़ सेम रहती है, हर बच्चे की ना एक दिमाग की कैपेसिटी होती है। सबसे पहले हम बच्चों को ना कभी भी किसी से कंपेयर ना करें, ये हमारे अंदर सबसे गंदी आदत है। इसका बच्चा देखो, ये देखो, ये तुम्हारा ही दोस्त था ना, कितना अच्छा परसेंटेज लाया, आप क्यों नहीं ला रहे। बच्चों के लिए जब आप उनको किसी और बच्चे से तुलना करो, वहीं आपके बच्चे का मॉरल गिर जाता है। तो हम कोशिश करें कि बच्चों को कभी दूसरे बच्चों से कंपेयर ना करें। आप अपना 100% दो, बच्चे को अपना 100% दिलाओ, एंड इंशाल्लाह जब 2 तरीके से मिलता है तो बच्चा फिर कामयाब होता ही होता है। और जब आपके पास एजुकेशन होगा, कोई डिग्री होगी, तब तो कल आपको जॉब नहीं मिला तो इंसान खुद तो कुछ कर सकता है ना। आप खुद तो तिजारत कर सकते हो, और तिजारत करना तो सुन्नत भी है। मैं हर किसी को कहती हूँ, मैं जब भी कोई बहन को भी पर्सनल मिलती हूँ, मैं कहती हूँ आप जो चीज़ में अच्छी हो ना बहन, भले छोटे तरीके से काम करो, घर से काम करो, लेकिन काम करो, कुछ करो। अगर अल्लाह ने आपके अंदर वो सलाहियत दी है ना, तो आप काम करें। कोई भी चीज़ आप ये ना समझे कि ये क्या होगा, वो क्यों। हमारे अंदर ना सवाल बहुत होते हैं, और सवाल ना शैतान देता है हमें। ये लेजीनेस जो होता है ना, जो हम लेजी हो जाते हैं, कुछ नहीं करना, ये सब शैतान की तरफ से है। हम कोशिश करें कि हम अपना बेस्ट दें, हम बेस्ट सोचें, और अल्लाह से खूब दुआ करें, और बड़ी बड़ी दुआ करें। मैंने ये एक चीज़ मेरे सास से बहुत अच्छी सीखी है कि दुआएं बड़ी बड़ी करो अल्लाह से। आप अल्लाह से जब दुआ करते हो ना, आप अपने आप को देख के दुआ ना करें, आप अल्लाह की ज़ात को देख के दुआ करें। अल्लाह देने वाला है, क्यों नहीं देगा। बड़ी बड़ी दुआ करते हैं। मेरी भी औलाद हुई, बस 7 महीने का है मेरा बेटा, मैं बहुत सारी दुआएं करती हूँ उसके लिए दिन रात। अल्लाह ये कर दे, अल्लाह वो कर दे, इसको ये भी कर दे, उसको वो भी कर दे। कोई मुझे पूछता आप क्या बनाओगी बच्ची को, आपके बच्चे को आपको क्या बनाना है, क्या आप इसका फ्यूचर देखते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ मेरा बच्चा जो भी चीज़ में उसकी जहन है, जो भी चीज़ वो बड़ा होकर पसंद करता है, अल्लाह उसे वो बनाए। लेकिन मेरे एक दिल में कि नहीं, मेरा बच्चा आलिम ज़रूर बने, लेकिन उसके साथ वो जो भी बनना चाहता है बने। और अगर मेरा बच्चा कभी कोई कम परसेंटेज लेके आएगा ना, मैं कभी उसके लिए वो नहीं करूँगी, मैं कोशिश करूँगी मैं सिर्फ पुश करूँ। लेकिन मेरी एज अ मदर इंडिविजुअल, मैं अपना ख्याल बता रही हूँ, पर मेरा एक रहा कि मेरा बच्चा आलिम बने, मेरा बच्चा सुन्नतों पे चले। क्या ही बात होगी जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, वो सलवार कुर्ता पहनेगा, दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी, और साथ ही साथ फर्राटेदार इंग्लिश बोलेगा, उसी तरीके से अरबी ज़बान में कुरान पढ़ेगा। क्या ही बात होगी, है ना। जब हमारे बच्चे ये दोनों चीज़ सीखेंगे तो आप सोचिए हमारे बच्चे किस लेवल पे पहुँचेंगे। पूरी दुनिया में आलमी सतह से हमारे बच्चे दावत का भी काम कर सकते हैं, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा उनके लिए। और ये मैं आपके लिए कोई ख्याली पुलाव नहीं बना रही हूँ, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है।
जब मैं इंग्लिश सीख रही थी अपने स्कूल में, मुझे दीन का नॉलेज ज़ीरो था। मेरे शौहर से निकाह होने के बाद ही तो ये जो भी चीज़ मैं बात कर लेती हूँ, जो भी यूट्यूब पे कर लेती हूँ, ये इनसे ही तो सीखी है। और अपने अंदर एक डाला है कि कुछ भी हो जाए, दिन का 1 घंटा मैं बयान सुनूंगी। मैं मौलाना साहब का बयान लगाती हूँ, मैं सुनती हूँ और अंदर डालते रहती हूँ। तो मैं एक बयान 100 बार भी सुनती हूँ। ऐसा नहीं है, हम बोलते हैं ना, कभी कभी होता है ना, बयान आता है, अरे तो मैं सुन चुकी हूँ। अच्छा सुन चुकी हो तो चलो सुनाकर दिखाओ, क्या सुना है, क्या याद है, कुछ नहीं। तो हम कोशिश करें कि हम इस चीज़ को सुनते रहे। जब आप सुनोगे ना तो आपके जहन में रहेगा कि आपको करना क्या है। और सच कहती हूँ ना, जब आप अल्लाह का साथ लेते हो ना, अल्लाह आपको आइडियाज़ देते हैं। अब हमें ना, जब हम सुनते हैं ना ऐसी बातें, तो हमको सुन को बहुत वियर्ड लगता है। अच्छा ऐसे होता है, जब मेरा भी कनेक्शन अल्लाह सुब्हान व तआला से एकदम डीप नहीं था ना, ऊपर ही ऊपर था, दिखावे वाला रिश्ता था ना, मैं मुसलमान हूँ बस, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, यही मेरी पहचान है। लेकिन अदरवाइज आप मुझे देखो, अगर मैं दूर से चलती पहले आती, हिजाब तो नहीं था, तो दूर से तो कोई मुझे कह भी नहीं सकता था कि मुसलमान है कि नहीं है, है ना। इस्लाम हमारी आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी सिर्फ नाम से नहीं है, हमारे हुलिये से है। हमारा हुलिया हमें, हमारा जो आप जाहिर देखते हो, वो जाहिर बताता है कि आप कहाँ से हो, आप कौन हो। तो हम ये कभी ना सोचे कि कोई कि हमारा हिजाब, हमारा कवर होना, या आजकल अनफॉर्चुनेटली मैं, इतना सफ़र होता है, मैं बाहर जाती हूँ, बाहर के मुल्कों में जाती हूँ, और मैं कहती हूँ कि हमारे इंडिया के मर्दों को और लड़कों को ही दाढ़ी बढ़ाना एक अजाब लगता है। आप बाहर देखिए, एजुकेटेड, नेक्स्ट लेवल एजुकेशन, ऐसी बड़ी दाढ़ी में, और जब मैं उन्हें देखती हूँ ना, मैं फ़ौरन अल्लाह से, ये दिल में मैं फ़ौरन दुआ मांग लेती हूँ, अल्लाह मेरे बेटे को ऐसे बनाना। आई थिंक ये पूरा इवेंट 5:30 5:40 तक का वाइंड अप हो जाएगा, तो इंशाल्लाह सबको अपनी नमाज मिल जाएगी। अजान हुई तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, वजीफ़ा जो हमारा सबका फेवरेट होता है, हर अज़ान के बाद, जिसे अज़ान के बाद की दुआ आती है दावत ताम्मा वाली, वो पढ़े। अगर नहीं आती है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े पहले, उसके बाद दरूद इब्राहीम, उसके बाद बिस्मिल्लाह के साथ लब्बैक पढ़े 3 बार, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ। उसके बाद आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तो मुझे अपने घर की हाज़िरी दे। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने घर की हाज़िरी देंगे, अपने घर का दीदार कराएंगे। ये एक चीज़ है जो मैंने 2020 में मेरे शौहर से सीखी, एंड मैं हर अज़ान के बाद ये शिद्दत से पढ़ती हूँ, बिना भूले, कुछ भी हो जाए। मैं हरम में भी पढ़ती हूँ, तो और यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह तो मुझे बार बार अपने घर बुला। और आई थिंक यही वो कहते हैं ना, जब इंसान के अंदर शिद्दत और मोहब्बत होती है तो अल्लाह बार बार बुलाता है। आई थिंक यही मेरा रीज़न है, जो मुझे अल्लाह का घर देखने के लिए बार बार मौका मिलता है। तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, तो आप भी इसे शिद्दत से करें। अल्लाह हम सबको अपने घर की हाज़िरी बार बार नसीब करे, और वहाँ जाके वैसा बनाए, वैसी मकबूलियत दे, हमारी ज़िंदगियों में उसका असर देखे। क्योंकि बात सिर्फ उम्रा हज करने की नहीं है। कहते हैं ना, इस्लाम का 5 पिलर है, हमें से वो पिलर उस तरीके से फॉलो नहीं करना है। एक मुसलमान की असल पहचान सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज नहीं है। आपकी 24 घंटे की ज़िंदगी आपको एक अच्छा और सच्चा मुसलमान बनाती है। वो मुसलमान सच्चा मुसलमान है जो दूसरों के लिए खैर करे, जो अपने लिए सोचता है वो किसी और के लिए सोचे, चाहे वो बहनें हो, भाई यहाँ पे बैठे हैं वो हो। हम कोशिश करें कि हम दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। आज का ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, हमें अपने आप को अच्छा बताने के लिए किसी को गिराना पड़ता है, और हम भूल जाते हैं कि क़यामत के दिन इसका कितना बड़ा अजाब होगा। किसी के लिए सिर्फ झूठ बोल देना इतना बड़ा गुनाह है अल्लाह की नज़र में, तो तोहमत लगाना तो उससे भी बड़ा अजाब है। तो अल्लाह हमें इस सारी चीज़ों से हमारी हिफाजत करे। हम ये सारी चीज़ को हमेशा अपने ज़हन, देखिए ये कहाँ से आई, ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी पहले, लेकिन ये दीन की समझ ने मेरे अंदर ये चीज़ लाई। तो हम भी ये छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा सोचें, क्योंकि इंसान ना बड़े बड़े कबीरा गुनाहों से तो बच जाता है, लेकिन छोटी छोटी गुनाहों का उसको अंदाज़ा भी नहीं है कि उसने दिन में ऐसे कितने गुनाह कर लिया। चाहे वो कोई भी गुनाह ना करे, एक सबसे बड़ा गुनाह क्या, कि तकब्बुर अपने दीन का। मैं हिजाबी हूँ, मैं नकाबी हूँ, मैं मोज़े पहनती हूँ, मैं ये हूँ। अल्लाह को ये भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम कोशिश करें कि हम हमेशा यही चीज़ को जहन में रखें कि हम बहुत गुनाहगार हैं, और हमारी असल कामयाबी, और हमारी नमाज, रोज़े, ज़कात, हज, हमारा हिजाब पहनना, हमारा हया करना, हमारी ज़बान को मीठी रखना, हमारा इखलास, हमारा अखलाक, ये हर चीज़ हमें आँख बंद होने के बाद हमारे कब्र में ही पता चलेगी। तो बस अल्लाह को राज़ी करना हमारा मोटो होना चाहिए। और
क्योंकि दीन के साथ एजुकेशन हमेशा जुड़ा होता है। मैं घूम फिर के एजुकेशन के लिए इसके लिए आती हूँ बिकॉज ना एक परसेप्शन बना हुआ है बाहर कि मुसलमान के बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। ये मैंने बहुत सुना है और ये मुझे बहुत हर्ट करता है, क्योंकि ऐसे ही मैंने बहुत मुसलमान बच्चों को देखा है जो बहुत कामयाबी हासिल कर रहे हैं दुनिया के कोने कोने में। तो ये परसेप्शन अब हमें ख़त्म करना है और हमारे बच्चों को तालीम देना है। ये बाहर बाल मुर्गे जैसे काट के जो लड़के घूमते हैं नीले पीले हरे पता नहीं क्या क्या करके, आप देखिए, मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कौन है ये चल रहा क्या है, हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। ये इनकी हेयर कट देखिए, ये गुंडागिरी दादागिरी करने को अपनी वाहवाही समझते हैं। क्या रे तू रे ये रे लैंग्वेज को ये लोग बहुत बड़ी इज्जत वाली लैंग्वेज समझते हैं। ऐसे लोगों को कोई इज्जत भी नहीं देता। तो हम कोशिश करें कि हमारे बच्चों को ये चीज़ें समझाएं। हर चीज़ में हाँ मिलाना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हम एज अ पेरेंट्स टर्न रहे, होता है ना, बच्चे बड़े हो गए हमारी बात नहीं सुने। क्यों नहीं सुनेंगे? आप माँ बाप हो, क्यों नहीं सुनेंगे? सुनना चाहिए आपकी बात। तो हम अपने घर में एक अपना वो स्टैंडर्ड बना के रखें। बच्चों को डर रखना माँ बाप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फ्रेंडली होना भी। ये दोनों की चीज़ में ना एक बहुत कम, एक पतली सी लाइन है, वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इतने फ्रेंडली हो गए कि अदब भूल गए कि माँ के सामने बाप के सामने बैठना कैसे है, बात कैसी करनी है, आवाज़ ऊंची नहीं करनी है, उल्टा जवाब नहीं देना, हम भूल गए। और या तो इतना डर गए कि हम माँ बाप से कुछ शेयर ही नहीं कर रहे, माँ बाप को पता ही नहीं है बच्चों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ का बैलेंस रखना, और ये ऐसा माँ बाप हमें भी ये एफर्ट डालना है कि बच्चों को कंफर्टेबल करो कि अगर कोई मुसीबत आ गई, कोई हालात आ गए, तो हमारा बच्चा तीसरे इंसान को जाके ना बताए। माँ बाप से बेहतर मोहसिन और कौन हो सकता है बच्चे का? कोई नहीं हो सकता है पूरी दुनिया में। ये मैं लिख के दे सकती हूँ। हमने इतनी दुनिया देखी है, हमें पता है कोई नहीं होता है। जब वक्त आता है तो लोग हमें हमारे लिए यूज़ करते हैं, हमारे खिलाफ यूज़ करते हैं। सिवाय माँ बाप के आपका बेस्ट फ्रेंड, आपके लिए मुखलिस कोई हो ही नहीं सकता, और ये तयशुदा बात है। तो हम कोशिश करें कि वो चीज़ बनाएं। बच्चों की अगेन एजुकेशन पे प्लीज़ 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 फोकस करें और बच्चों को पढ़ाएं। जितना आप कर सकते आप करें, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह रास्ते खोलेगा एंड हमारे बच्चों को हम कामयाब होते हुए इंशाल्लाह सुब्हानहू व तआला देखेंगे। बस आप उम्मीद ना हारें, आप अल्लाह से भी खूब दुआ करें। और सेकेंडली रमज़ान आ रहा है तो हम सब अपने जो भी प्रोग्राम्स है अभी तय कर ले। मैं और बाजी अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम रमज़ान के कैसे सारे आइटम अभी बना के फ्रोज़ कर देते हैं ताकि रमज़ान में हमारा वक्त ज़ाया ना हो। कोशिश करें कि हम रमज़ान में वक्त किचन में ज़ाया ना करें, क्योंकि इतनी सारी बहनें, तो मैं एजुकेशन के अलावा ये चीज़ बोलने का एक थोड़ा सा एक ले रही हूँ मैं प्रिविलेज कि आउट ऑफ द मूड है, आज का जो मूड है उससे थोड़ा बाहर है, लेकिन रमज़ान बहुत बहुत अफजल महीना है। अल्लाह की रहमतों का महीना आ रहा है। पता नहीं हम में से कितने लोग दाखिल हो पाएंगे भी कि नहीं रमज़ान में। तो खूब दुआ करें कि अल्लाह तो हमें खैर आफियत के साथ रमज़ान के अंदर दाखिल कर और रमज़ान की जो बरकतें हैं हमें दे। और रमज़ान में खूब कुरान की तिलावत करे, खूब नमाज पढ़े, ज़कात दे। ज़कात में बिल्कुल भी 1% भी कहते हैं ना, चोरी ना करे। अपनी लेडीज़ों को ख़ास तौर पे आपकी ज्वेलरी की भी ज़कात बनती है। प्लीज़ आज का जो भी रेट है सोने का, जितना भी जो भी है, आप उसे अभी तोले। इनफैक्ट मैं मेरे हस्बैंड से भी कह रही थी कि हमें ये सारी चीज़ें अभी सॉर्ट करना है क्योंकि वक्त नहीं होगा, तो इसकी ज़कात निकाले। जो औरतों का सोना होता है और औरतें उसका ज़कात नहीं देती, कब्र में वो काला सांप बन के आपको डसता है। तो हमें ऐसे ही सोने का क्या फ़ायदा जो कब्र में हमारे लिए अज़ाब बन जाए। प्लीज़ कोशिश करें अपनी ज़कात भी दिल खोल के दे। जो भी इंसान कहते हैं ना, जो भी तरीके से लोगों की मदद करता है हम करें, और बस लोगों के लिए खूब दुआ करें, उम्मत के लिए दुआ करें। आज हमारी उम्मत पूरे दुनिया में बहुत परेशान है, तो हमें सबके लिए उसी शिद्दत से दुआ करनी है जो हम अपने लिए करते हैं ना। जब तक हम एक नहीं होंगे ना, कोई चीज़ एक नहीं हो सकती। तो हम कोशिश करें कि हम आसपास भी रहते हैं, पास पड़ोस में रहते हैं, मिल के रहे, इफ्तार दे इफ्तार ले, है ना। ये ना सोचे इससे नहीं बात है। तो रमज़ान एक मौका आता है रिश्ते बनाने का, तो अपने रूठे घर वालों से रिश्ते बना ले। जिनसे भी आपका रिश्ता टूटा है, थोड़ी खटास हो गई है, आपके पास पड़ोस वाले हैं, यही मौका है। अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं ना, जो इंसान पहले पहल करता है ना, चाहे वो सही भी क्यों ना हो,
आप हक पे हो, आप सही हो, सामने वाले ने आपके लिए गलत किया, लेकिन आप जाके पहला माफ़ी मांगते हो, पहल करते हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है उसके लिए आखिरत में। तो आप बड़े बने, अल्लाह उसे बड़ा बनाता है। तो बस अल्लाह की तरफ अपना रुजू रखे और अपनी एजुकेशन को भी साथ लेके चले, दुनिया की भी तालीम को ले, दीन की तालीम को भी ले। लड़कियों को यही कहूँगी, हिजाब आपकी हिम्मत है, हिजाब आपका सब कुछ है, कभी नहीं सोचना आप हिजाब से कभी पीछे रह सकते हो। और जो जगह हमें फिट नहीं करती है ना हिजाब के साथ, वहाँ जाना ही क्यों है। मैं तो कहती हूँ लानत है ऐसी जगह पे जो मुझे हिजाब के साथ अंदर ना आने दे, है ना। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, इसे कभी नहीं भूलना। अपनी बच्चियों के भी अंदर डालना, छोटी छोटी बच्चियों को भी पहनाना। आप जब बच्चे बचपन से पहनेंगे ना तो इंशाल्लाह बड़े होकर डिफ़िकल्ट नहीं लगता। आज बच्चों को डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि बच्चे बचपन से नहीं पहनते, तो बड़े होकर उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम कोशिश करें हमारे बेटों को भी हम थोड़ा दाढ़ी के बारे में कहें, थोड़ा टोपी के बारे में कहें। जितने हमारे भाई हैं यहाँ पे, प्लीज़ कोशिश करें एटलीस्ट आप वक्त लगाए जमात में, एटलीस्ट 3 दिन से शुरू करें। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बरकत से आपकी दीन दुनिया दोनों बना देगा। बस बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।